बीजेपी विल स्पीक नाउ। हाँ जी भैया जी, असल तरीके से घायल तो कांग्रेस तब हुई जब पहले तो बहुत बहुत बधाई, नए आपके अध्यक्ष हो गए हैं। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे भी बधाई इसलिए क्योंकि मैं युवा मोर्चा में पिछले 10 साल पहले से उनके साथ काम करते आया हूं और ये हम सब युवा मोर्चा के साथियों तो अभी आप कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे नहीं आएंगे? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं तो कहीं ना। मैंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि अब यहाँ आप ना आए। देखिए ऐसा लगे संबंध बनाए रहिएगा हमारा अपना। असल तौर पे तो भैया जी घायल कांग्रेस तब हो गई जब 45 साल का युवा कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, क्योंकि युवाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी सोच को दर्शा रहा है। दूसरी बात कह रहा हूं, ये कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़। कितने चोर, बेरोजगार चोर, ना जाने चोर चोर चिल्ला रहे हैं। सर दशा और दिशा इनकी बस यही है। राहुल गांधी जी पहले निकले कि ईवीएम का पिटारा लेकर कि ईवीएम हैक, जनता बेवकूफ नहीं बनी। उसके बाद यह लेकर निकले एसआईआर का पिटारा लेकर, जनता बेवकूफ नहीं बनी। और जब हार के आए तो मेरे प्यारे हरनान जी जैसे कर्मठ कांग्रेस के प्रवक्ता और रिसर्च करने वाले कर्मठ कांग्रेस के प्रवक्ता जब पूछे अपने आला कमान से, साहब ये हम लोग हार काहे जाते हैं साहब, तो लगा राहुल गांधी को अरे रे 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 कांग्रेस का तो कैडरे घसक जाएगा भैया। तो ये बताते सुनो, इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया, एक दिन हरनाम जी भी बेवकूफ बनना बंद होंगे और ये एक नारा देंगे, राहुल गांधी कांग्रेस छोड़, अखिलेश यादव सपा। आओ इधर आओ अखिलेश, मैं जस्ट गिव मी। हाँ जी हाँ जी, मैं आ जाऊंगा बेटा, आ जाऊंगा एक मिनट। समाजवादी पार्टी, हाँ जी मैं आ जाऊंगा। मैं आजकल क्या है, जो शो है ना इसका टाइम हो गया है कम, तो मुझे जल्दी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जी कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, कल उनका एक कार्यक्रम था, उसी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि जो ये एसआईआर हो रहा है, ये एसआईआर कहीं न कहीं गलत है। उन्होंने कह दिया, क्योंकि नहीं कहा भाई मैं वही जो शब्द बोला वही बोलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत हो रहा है। उन्होंने भाई मेरे देखो मेरा क्या कहा उन्होंने, तो तुम्हें बता लो फिर। तो जो मैंने टोका गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जो एसआईआर हो रहा है उसमें हमारे वोट भी कट रहे हैं। उन्होंने कहा जो 4 करोड़ वोट कटे हैं उसमें 3.44 करोड़ 85% वोट भारतीय जनता पार्टी के थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो पिछली सरकार बनी थी उन्हीं चोरियों के वोटों से बनी थी क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की? एक विधानसभा में करीब इनके हिसाब से 95,000 वोट जो है काटे जा रहे। ये तो हम मानेंगे कि हमारे पीडीए प्रहरी आज मजबूत है, उन्हीं की मजबूती के वजह से ये चोर जो है चोरी करते करते अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। और चोरी हो रहा है, ये तो क्लियर है। एसआईआर सही नहीं हो रहा। ये अगर योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, अपनी सरकार पे सवाल उठाया है कि ये वोट कहाँ गए, कैसे है? ये वोट हमारे वोट है, हमारे देश के वोट है, हमारे देश के नागरिक है। ठीक है, अब मैं 2 लाइन मैं बोल देता हूं। कल मैं यूपी में था, प्राइमरी स्कूल के एक टीचर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे, बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं। प्राइमरी स्कूल के एक टीचर से मुलाकात हुई और वो मुझसे मिलने आए थे। तो मैंने पूछा आजकल बड़े व्यस्त हैं आप? तो कहने लगे हाँ वो एसआईआर के काम में लगा हुआ हूं। तो मैंने कहा कि सारा काम हो गया एसआईआर का? बोले लगभग सारा काम हो गया, 7-8 वोट जो है वो ट्रेस नहीं कर पाया। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाए? बोले वो कारण नहीं है जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कारण नहीं है। फिर मैंने कहा क्या कारण है? बोले कुछ महिलाएं जो हैं वो अन्य प्रदेश से शादी करके आ गई, तो यहां जब आ गई तो वो उनकी जो सूची है इलेक्शन की, जो इलेक्टोरल रोल है, उसमें उनकी भाषा का शब्द यहां पढ़ने में दिक्कत। जैसे वो उड़ीसा का जिक्र कर रहे थे, बंगाल का जिक्र कर रहे थे और यूपी में थे वो, तो बोले वो अगर अंग्रेजी में होंगे तो मैं कर भी लूंगा। फिर मैंने क्या किया आपने? बोले कि मैंने उनको फोन किया है वहां पे और मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर मैं उनको भी ट्रैक करके उनका भी रिकॉर्ड दे दूंगा। तो वो टीचर जो हैं वो उड़िया भाषा का वो दिक्कत का जिक्र कर रहे थे कि मैं नहीं पढ़ पा रहा था, तो लेकिन फिर भी हमने उनको कोशिश करी है। वो महिलाएं देखो भाई, मेरा काम ये नहीं कि कोई चुनाव जीतना, तुम्हारा काम होगा चुनाव जीतना और हल्ला मचाना। मैं अब फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करता हूं तो मुझे बोलने दो। तो 742 नाम उनको मिले थे। बोले 8 लोग रह गए हैं, वो भी महिलाएं हैं जो कि अन्य जगह से यहाँ पे शादी होके आ गई हैं
और वो इस बात की तरफ इशारा करे थे, वो बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो एक स्टोरी अलग है, लेकिन उसको वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। और वो भी ये बता रहे थे कि वो कोई मुस्लिम नहीं है, वो सब हिंदू हैं जिनको ट्रैक नहीं हो। तो ये ना दिमाग में लगाइए कहीं वो मुस्लिम है या इस वजह से, ना, वो हिंदू ही हैं, लेकिन वो शादी होके आई, वो कहां से कैसे बस गई यहाँ पे, उसको लेकर वो शादी के बाद वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने वोटों को पहचानते हैं। जिन ये जो वोट कटे हैं, चाहे जिन भी कारणों से कटे, एसआईआर का मतलब है अगर वो वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं वो गलत वोट अगर नहीं आ पा रहा है तो गलत है। मुझे नहीं मालूम कि देखिए क्लियर बात कीजिए, अगर नहीं आ रहा है, मैं एक बात कह लूं, वही तो कह रहा हूं, यहाँ आइए, मुझे नहीं मालूम है कि एक भारी भरकम शरीर में बुद्धि कितनी बड़ी होती है, लेकिन होती होगी, बराबर ही होती होगी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बुद्धि सबके बराबर है। जब भगवान ने बांटा तो सबको बराबर बराबर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं कि तुम्हारा शरीर हाथी का है तो तुम्हें हम ज्यादा देंगे, और तुम्हारा शरीर, देखो मैंने बोलने दो, मुझे बोलने दो, और मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो क्या टहल टहल के करोगे क्या? सब खड़े हैं, तुम स्पेशल आए हो क्या? वहां खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि सबको बराबर बराबर मिलेगा, तो सबको बराबर बराबर उन्होंने दिया। इसका मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि देखो भाई, इलेक्शन कमीशन अपनी जगह है, वोट वो सबके काट देगा और वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मेरे भी वोट हैं उसमें, जो कटे वो मेरे वोट भी हैं, और जो तुम कटे हो उसमें तुम्हारे भी होंगे, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे ये नहीं मालूम, जो तुम्हें नहीं मालूम, जो मीडिया की क्या मजबूरी है, मीडिया की मजबूरी, तुम मीडिया को बैकअप करना पड़ता है। मीडिया की जो बात कह रहा हूँ उसको तो क्लियर मानिए। आखिर हमने इतनी शिकायतें की है। वहां खड़े होइए, वहां खड़े होइए, तमाशा नाटक ना करिए, तुमसे बढ़िया रामलीला करता है वहां पे, जाओ वहां जाओ, वहां खड़े हो, आगे वहां खड़े हो, वहां खड़े हो बिन्नू, वहां खड़े हो। मेरी मजबूरी ना बताओ, अपनी मजबूरी देखो कि आ नहीं पा रहे हो। अरे 24 में हमने हराया, कैसे नहीं? सर एक चीज ये बताइए, मैं बार बार बिहार के एसआईआर के संदर्भ में मैं कहता था कि वहां पे युवा वयस्क मतदाता जो है उनकी संख्या 8 करोड़ 22 लाख, और पहले मतदाता सूची में एसआईआर से पहले 7 करोड़ 89 लाख थे। तो अगर एसआईआर सही होता तो युवा मतदाता की तरफ जाता। आज वही इशारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़ और उसमें युवा मतदाता की संख्या होनी चाहिए 16 करोड़, यानी कि जो एसआईआर 1 जनवरी 2026 के हिसाब से 18 साल का जो होगा वो इंक्लूड होगा। तो ना अभी जो पुराने आंकड़े के अनुसार जो पहले के सूची में संख्या थी वो संख्या थी 15 करोड़ 44 लाख, उसको बढ़ के 16 करोड़ पर पहुंचना चाहिए था और वो घट के 12 करोड़ पर पहुंच गया। तो क्या इसे हम लोग माने कि इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार ढंग से काम कर रहा है? यही मैं कह रहा हूं, तो काम कर रहा है शानदार ढंग से। आ रहा हूं, आप खुद ही कह रहे हैं, मैं क्या बोलूं? प्रतीक जी माने ना, ये है, उसको 16 करोड़ के पास जब पहुंचते तब मानते कि वो सही काम कर रहा है। देखो, मुझे रसगुल्ला जो है गोल नहीं अच्छा लगता है। बंगाल के जो लोग हैं उनको लंचा अच्छा लगता है, वो लंचा खाते हैं। कुछ लोग रसगुल्ला खाते हैं, कुछ गुलाब जामुन खाते हैं, कुछ वो भूरा खाते हैं, लेकिन कुछ लोग तकलीफ इस बात से है कि ज्यादा क्यों हो गया। अरे भाई, जो तुमने जी प्रतीक जी, मुझे का मतलब ये हुआ कि हम ईमानदार हैं। तुम्हारी आंखें, बचाए हैं। हाँ मालूम है मुझे। आओ, तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं, ये तुम्हारा नजरिया है, और वो क्या नजरिया है, वो उनका नजरिया है। जी रुकिए, पैनल होने दीजिए पूरा, उसके बाद डिबेट ओपन होगी। प्रतीक जी, मुझे उस विद्वान की कहानी याद आती है जो बहुत ही विद्वान था और आंकड़ों में बात करता था। उसने क्या किया, उसने प्रयास किया कि एक नदी पार करने गया जिसकी औसत गहराई 2 फीट थी और वह डूब गया। औसत गहराई 2 फीट थी, वो डूब गया, क्योंकि नदी कहीं 6 फीट की भी थी, कहीं 1 फीट की भी थी। तो वैसे उस विद्वान की कहानी याद आती है। अब सवाल है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा महंगाई की याद दिलाई। मैं तो खुश था कि कम से कम ब्रिटिश राज में क्या रेट थे दूध के, दही के और घी के, इनने वो याद नहीं दिलाया। कम से कम इतना तो अच्छा है। 30 आपने याद दिलाई ना। बिल्कुल। और जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र इन्हें हमारी संस्कृति में कहते हैं कि दुश्मन में भी अगर कोई अच्छाई हो तो उसे सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसको कोई जानता नहीं था। एक साधारण व्यक्ति जो एकमात्र एमएलए था,